हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और आपके साथ मैंने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो भी क्वेश्चंस मैं अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज उसी चैप्टर के हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप कोई भी टेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस कर रही हूँ, या फिर जिस क्वेश्चंस के आने की चांस मुझे लग रहे हैं तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए, अब बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि अब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर 58। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 57 तक मैंने आपको करा दिए हैं। आज मैं आगे 58 से कॉन्टिन्यूसली आपके साथ डिस्कस करूंगी। और मतलब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। देखिए, किशोर अवस्था की बात है, जैसे कि आप हर अवस्था से परिचित होंगे। मैंने आपको हर अवस्था के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किशोर अवस्था से। ठीक है, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसायिक समस्या, नई परिस्थितियों से समायोजन, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज होती है जिसे स्टैनले जो होल हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें इसे आंधी और तूफान, संघर्ष की जो है अवस्था बताया है। तो देखिए, इसका आंसर होगा नई परिस्थितियों से समायोजन। यहाँ पर जो किशोरावस्था होती है उसमें किस संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, तो नई परिस्थितियों से समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन यूपिटर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। परिणाम क्या होता है बच्चों को दंड या फिर गैर शाब्दिक दंड देने का जो परिणाम है वो क्या होता है। यूपिटर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। फ्रेंड्स, ये तो अच्छा ही आंसर होगा कि उन्हें मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित करें। प्रेरित करना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, ये भी पॉइंट करेक्ट है। उसके अंकों में सुधार करना, या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। देखिए, अगर आप किसी बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड दे रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो उसका परिणाम होगा कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को आप नष्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। देखिए, ये यूपिटर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शंस भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के विषय में जानकारी कौन प्रदान करता है, माता पिता एवं उसके भाई बहन। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, उन्होंने पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटेट में 2014। देखिए, यूपीटेट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, या फिर जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स, परवर्ती बाल्यावस्था की जो एज लिमिट है वो क्या है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, 6 से 11 वर्ष। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो ये परवर्ती में कौन सी आएगी, 6 से 11 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो सीटेट का एग्जाम देते हैं वो बच्चे यहाँ ही ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि वो नहीं पर फोकस नहीं करते और आंसर्स को फाइनली गलत कर देते हैं। तो हमें नहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। उन्होंने हमसे पूछा है कि बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास के जो जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं।
ऑप्शन बी इसमें क्या दिया हुआ है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। परिपक्वन एवं अनुभव की अंत्यक्रिया, जब एक दूसरे से अंत्यक्रिया करते हैं तो उससे हमारे क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। देखिए क्रम का पालन तो करते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तो वो एक क्रम से बढ़ते रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नहीं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, बच्चे। देखिए बच्चे, इन्होंने ये वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने बच्चों के बारे में पूछा है। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, उसका ऑप्शन दिया हुआ है। ए, चिंतन में वयस्क की भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। या फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। या निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यही होगा। बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वो इधर उधर अपने ही जगत को खोजने के लिए तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, शैशव काल की अवधि है। देखिए शैशव काल पूछा है उन्होंने। शैशव काल की अवधि क्या है, ये सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो देखिए इसका आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष तक। इसका आंसर क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। चलिए इन्होंने पूछा है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास मतलब कैसे बढ़ता है। देखिए जटिल से कठिन या विशिष्ट से सामान्य। जैसे कि मैंने आपको बताया, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट, साधारण या आसान, या सामान्य से विशिष्ट। तो विकास कैसा होता है, मैंने आपको ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है चैप्टर को समझाते टाइम। मैंने आपको क्या बताया था, विकास कैसे बढ़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया है। मतलब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, देखिए सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सहयोग देना। मतलब प्रगति के क्रम को सुगम बनाने में वो क्या करते हैं, बच्चों को सहयोग देते हैं। इसका आंसर होगा ए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 68, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय किस डैश अधिगम है। देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय, तो भाषा मतलब किसके बजाय अधिगम है। तो समाजीकृत अहं केंद्रित, जीववादी समाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व, या फिर अहं केंद्रित समाजीकृत। तो बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो कैसी, समाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित होती है, अहं केंद्रित होती है, अहम केंद्रित। देखिए मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। तो उसका आंसर होगा ए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ये सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत्य संबंधित है, या फिर विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो देखिए उन्होंने पूछा है विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत्य संबंधित है। अधिगम मतलब सीखना और विकास डेवलपमेंट, वो एक दूसरे से क्या है, एक जटिल तरीके से अंत्य संबंधित हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन
इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप पॉइंट फौरन अंडरलाइन कर दिया करिए, अगर क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिल जाए फौरन अंडरलाइन करके इस पॉइंट को, मतलब आप बिल्कुल माइंड में रख के ऑप्शंस की तरफ चलें कि उसने हमसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ये सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकास जीवन पर्यंत होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और ये जीवन पर्यंत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल सही बात है कि विकास क्या है, संशोधन योग्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। नहीं फ्रेंड्स, जहाँ केवल देखने को मिल जाए ये मतलब निगेटिव वर्ड है, इन्हें देखते ही काट देना चाहिए, यही ऑप्शंस नहीं होगा। देखिए जैसे कि उन्होंने नहीं पूछा है तो यही वाला नहीं होगा, यही इसका आंसर है डी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यही इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने हमसे नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। ये सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं ये जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। देखिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान है, ये समान होती हैं ये जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं, यही इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है स्टैनले हॉल, जिन्होंने जो किशोरावस्था है उसको तनाव और तूफान, आंधी, संघर्ष की अवस्था कहा है। तो आप अब इस डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि कौन सी अवस्था को कहा है। तो उन्होंने कहा ये सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से, देखें, और यूपीटेट में भी पूछा गया है, यूपीटेट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैनले हॉल की जो डेफिनेशन है वो अक्सर टैट एग्जाम में देखने को मिलती है, ये आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए और याद करिएगा। देखिए स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था, अभी मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने किशोरावस्था को अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ यहीं तक क्वेश्चंस डिस्कस किए, आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप टेट एग्जाम देना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट में टेट एग्जाम दिए, आपके टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सारे वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके एग्ज़ाम्स में दोबारा पूछे जाने के चांस हैं। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपके साथ कंटिन्यू ये क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी के, जो उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कुछ और आपसे पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगी अगर आपने इतने ही कर लिए तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी से इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।